अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और इनको डिवाइड कैसे करते हैं। इसके लिए दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास दो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स पहले हम देख लेते हैं। दो पॉलिनोमियल्स या दो अलजेब्रिक वैल्यूज को मल्टीप्लाई जब भी करना होता है हमने, तो हमारे पास सेम वेरिएबल होगा, देन हम पावर ऐड करेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास पावर और वेरिएबल दोनों सेम होनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारे पास पावर सेम हो या ना हो। हमारे पास सिर्फ वेरिएबल का सेम होना जरूरी है। अगर मैं एक्स के को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स की पावर 3 से, तो मेरे पास एक्स की पावर 5 आ जाएगी, 2 + 3 ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक्स की पावर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ वाई की पावर 2 से, इन दोनों की पावर सेम है मगर वेरिएबल डिफरेंट है, इस वजह से आपस में ऐड नहीं होंगे और हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में सेकंड रूल ये भी कोई इसका रूल नहीं है कि आप इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी वैल्यू को पहले लिख सकते हैं। तो मैं जो ग्रेटर वैल्यू है उसको फर्स्ट टाइम लिखता हूँ और x - 4 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन में सिखा रहा हूँ, आप इसको हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप x को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब x को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 3। देन x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, माइनस क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है, इनकी पावर ऐड होगी 5x की पावर 2 हो जाएगी। एक पावर इसकी और एक पावर इसकी। जब x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x। अब x को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स मीन कि अब इस x का कोई रोल आगे नहीं होगा। अब 4 को हमने तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x2 आएगा। अब हमने इसको उसके नीचे लिखना है जिसकी पावर और वेरिएबल मैच हो रहे हो, तो हम 5x2 के नीचे लिखेंगे 4x2। साइन ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। 4 को 5x से करेंगे तो 20x आएगा, दोनों नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 20x। x के नीचे लिखेंगे उसको। और जब 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा। वो एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट यहाँ कहीं नहीं है तो हम इसको साइड पे लिखेंगे +24। इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। x3 सिंपल एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव भी आएगा, 9x2। 20 में से 6 माइनस करेंगे 14x +24। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ आपने एक रूल याद रखना है कि आपने पावर तब ऐड करनी है जब वेरिएबल सेम हो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। इसको भी मैंने वर्टिकली फॉर्म में लिखा है। इस क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.3। अब x2 को सबसे तीनों से मल्टीप्लाई हम करेंगे। x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4। देन x2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 3। एक पावर इसकी और दो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। x2 को 4 से करेंगे तो 4x2। अब x2 हमारे पास मल्टीप्लाई तीनों से हो चुका है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अब इसका आगे यूज नहीं होगा। अब -2x को लेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -2x को x2 से करेंगे तो 2x3 आएगी पावर, तो वो मैं इसके नीचे लिख दूंगा -2x की पावर 3। फिर 2x को 5x से करेंगे तो -10x आएगा और x की पावर 2 हो जाएगी, -10x की पावर 2। देन -2x को 4 से करेंगे तो -8x आएगा, उसको हम साइड पे लिखेंगे क्योंकि उससे मैच कोई और पावर नहीं हो रही। यहाँ पे कहीं पे x नहीं है तो इसको हम साइड पे लिख देंगे। अब 2x को भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिए। अब लास्ट में आएगा 6 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के साथ x नहीं है, इट्स मीन कि अब x की पावर ऐड नहीं होगी। 6 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल लिख देंगे 6x की पावर 2। 6 को 5 से करेंगे क्योंकि नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव प्लस फिर नेगेटिव होगा और 30x हो जाएगा। 6 5 और 30 हो जाएगा -30x। और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा -24। अब लास्ट टाइम में सबको हमने ऐड करना है। अगेन x4 एक सिंगल वैल्यू है, एज इट इज आ जाएगी। 5x2 में से 3 में से 2x3 को माइनस करेंगे तो 3x की पावर 3। अब आपके पास इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 16 हो जाएगा, 16x2 साइन नेगेटिव का और +4x² और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा -12x²। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -38x की सिंपल x आ जाएगा और -24। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा।
इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं जिसमें एक शॉर्ट फॉर्म में था और एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ताकि आपको डिफिकल्ट और इजी दोनों क्वेश्चन समझ आ जाए। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 पे। एक्सरसाइज 5.4 में हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा डिवीजन का। डिवीजन आपको तभी समझ आ सकती है जब आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाए, क्योंकि डिवीजन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है। इसका अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके पास x² + 7x + 12 डिवाइडेड बाय x + 3, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है। इसको हमने डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। x + 3 से अगर डिवाइड करना है तो डेफिनेटली ये वैल्यू डिविडेंड होगा हमारे पास, और जो डिवाइजर होगा वो हम बाहर लिखेंगे x + 3। डिवाइड का सवाल अगर कोई भी आपके पास आता है, उसके लिए आपने सिंपल एक रूल याद रखना है कि आपने हमेशा जो डिवाइजर है इसकी फर्स्ट वैल्यू को देखना है, और जो डिविडेंड है इसकी भी फर्स्ट वैल्यू को देखना है। इसके आगे जितनी मर्जी टर्म्स लिखी हुई हो उसको आपने प्रायोरिटी नहीं देनी। इसी तरह इसके आगे जितनी मर्जी टर्म्स आगे लिखी हुई हो हमने उसको भी नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है फर्स्ट वैल्यू को। इट्स मीन के पहली वैल्यू यहाँ पे x2 है और जो डिवाइजर की पहली वैल्यू है वो x है। अब हमने करना ये है कि हमने x को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास आंसर ये चीज बन जाए, x2 बन जाए। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन सोल्व किया मल्टीप्लिकेशन का, उसमें हमने देखा था कि मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर ऐड होती हैं। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ 2 है। इट्स मीन कि मुझे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाए। अगर आपको इसका मुश्किल लगता है, आप सिंपल देखें कि आपने जो सोल्व करना है आपने x2 लेके आना है, जो यहाँ पे पावर है 2 उसमें से आप इसकी पावर माइनस कर दें, 1 आ जाएगा, तो वही पावर यहाँ पे आएगी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 में से 1 माइनस करते 2, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाती। इट्स मीन कि मेरे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो x से होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। अब यहाँ डिवाइजर में दो वैल्यूज हैं, उन दोनों से हमें इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर। देन मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, वो मैं इसके साथ लिखूंगा 7x के बिल्कुल नीचे, क्योंकि वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। अब डिवाइड में जो रूल होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का, तो अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होती है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यही हमारा टारगेट था कि जो फर्स्ट वैल्यू वो कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको सेम किया हमने मल्टीप्लाई करके। 7 में से 3 माइनस किया 4x, और 12 हम एडिटिव उतार देंगे इसको नीचे। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हम पिक करेंगे वो हम देखेंगे अगेन, इसकी फर्स्ट वैल्यू x, यहाँ पे हमने कोई मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमें चाहिए इसकी फर्स्ट वैल्यू, वो है 4x। हमेशा फर्स्ट वैल्यू को प्रेफर करना है और x की पावर भी देखनी है, जो ज्यादा होगी वो पहले लिखनी है। अब यहाँ पे x है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। इट्स मीन के पावर ऑलरेडी सेम है, तो x से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि ये 4x हो जाए। दूसरी बात साइन की आ जाती है कि यहाँ पे साइन प्लस है, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे प्लस था तो इसलिए मैंने प्लस का साइन रखा, तो यहाँ पे x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ जाएगा, और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा। ये प्लस नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और एट द एंड ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल होके 0 रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर जो मेरे पास आएगा वो आएगा x + 4। तो हम इसको आंसर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि x2 + 7x + 12, जब इसको डिवाइड किया मैंने x + 3 से, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया x + 4। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप x + 4 को x + 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो दोबारा आपके पास जो क्वेश्चन था वही वापस बन जाएगा। इसी तरह का एक और पार्ट में सोल्व करवाता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था 5.4 का। ओके, इसका मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9।
इसको भी हमने डिवाइड करना है x की पावर 3 माइनस 3x2y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस y की पावर 3, और जो डिवाइड हमने करना है वो करना है x माइनस वाई से। अगेन सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो पहले मैं इसको पिक कर लेता हूँ कि मैंने जो बनानी चीज़ है वो है x की पावर 3 और x से मैंने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हम देखेंगे जो हमें पावर चाहिए वो 3, उस 3 में से जो हमारे पास पावर है 1 वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल तो सेम रह रहे हैं ताकि हमें पावर ऐड हो सके, मिल सके ऐड होके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x की पावर 2। अब मैं इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, x को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x की पावर 3। नेक्स्ट, अब मैंने y को भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आएगा x2y, वो मैं इसके साथ देख सकता हूँ क्योंकि यहाँ x y की पावर 2 है तो ये आ जाएगा माइनस x2y। साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कैंसर, और ये आपके पास माइनस 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 2x2 और y आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हम ऐसे उतार लेते हैं 3xy2 एंड माइनस y की पावर 3। अब मैंने इसको x को देखना है और माइनस 2x2y को देखना है, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस 2x2y। नेगेटिव अगर आप ना भी लगाएं क्योंकि साइन जो माइनस है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, जो साइन यहाँ पे वही आप लिख देंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे x लिख देते हैं जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और जो हमें चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट देखें। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, हमें 2 चाहिए तो 2 तो यहाँ पे मस्ट होना चाहिए। देन x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है तो हमें एक x ऐड करना पड़ेगा ताकि ऐड हो जाए, और साथ y भी आ रहा है तो साथ y भी अटैच कर देंगे ताकि जब मल्टीप्लाई हो तो 2x2y बन जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2xy। अब x को जब 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 2x2y, और जब y को इससे करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा 2xy की पावर 2। अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy की पावर 2 एंड माइनस y की पावर 3। साइन ग्रेटर वैल्यू का तो प्लस आ जाएगा, इट्स मीन कि यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x है और वहां पे है x की y की पावर 2। ओके, यहाँ पे x है और यहाँ भी x ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों सेम है, इट्स मीन x से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ y स्क्वायर चाहिए तो हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि x by 2 हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 2। जब x को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा, और जब y को y2 से करेंगे तो y की पावर 3 और माइनस के साथ आएगी। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों एट द एंड कैंसिल होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा x2 माइनस 2xy प्लस y की पावर 2। होपफुली डिवीजन आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। डिवीजन में सिर्फ आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसकी फर्स्ट वैल्यू को और इसकी फर्स्ट वैल्यू को इक्वल करना है, और जो साइन यहाँ पे फर्स्ट होगा वही साइन आपने वहाँ पे एंटर कर देना है। साइन के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो माइनस है तो यहाँ पे माइनस ऐड कर देंगे। इसी तरह का एक और सवाल मैं सोल्व करवा रहा हूँ जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगी और सब्ट्रैक्शन दोनों एट ए टाइम हमने सोल्व करनी है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3, y स्क्वायर प्लस 5y इंटू y माइनस 1 माइनस y स्क्वायर प्लस 2y इंटू y माइनस 1। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा प्रोसीजर। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है हमारे पास। तो अगर हम कॉमन देखना चाहें तो इन दोनों में y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं y माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो देन मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बचेगी y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस y2 और माइनस प्लस देन माइनस 2y।
तो मेरे पास y का स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 1 5y माइनस 2y, ये 3y आ जाएगा यहाँ से, एंड 3y को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y को 3y से करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3y स्क्वायर, और जब माइनस 1 को 3y से करेंगे तो माइनस 3y। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि हमने इजीली कॉमन लेके सॉल्व किया है। अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके बाद में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर आपका तब भी यही आएगा। तो इससे आपका चैप्टर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो बाकी क्वेश्चन है वो आप इसी मेथड्स को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।